नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सरेशाम सरेराह बस कुछ मिनटों में दिल्ली देश की अब तक की सबसे बड़ी लूट की गवाह बन गई। एक प्राइवेट बैंक के कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लूट लिए गए। ये सारे पैसे बक्से में थे और लुटेरे बक्से ही अपने साथ ले गए। इन पैसों को बैंक के अलग अलग एटीएम में डाले जाने थे। वारदात गुरुवार देर शाम की है। अब चूंकि 22.5 करोड़ रुपए के साथ वैन का ड्राइवर और वैन में सवार बैंक का कैशियर दोनों ही लापता हैं, लिहाजा शक यही है कि देश की सबसे बड़ी लूट को इन्हीं दोनों ने अंजाम दिया है। दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी इस कैश वैन में अब पुलिस गुनहगारों के निशान तलाश रही है। लेकिन न तो ये गुनाह मामूली है और न ही गुनहगार, बल्कि इस गाड़ी से 22.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम लूटी गई है। और देश की राजधानी में सरेशाम हुई इतनी बड़ी वारदात ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं। एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी की ये वैन बैंक से एटीएम तक रुपए पहुंचाने का काम करती है। इसके लिए बाकायदा वैन के साथ हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड भी चलता है और कैशियर भी। दूसरे दिनों की तरह ये गाड़ी गुरुवार को विकासपुरी से शहर के अलग अलग एटीएम में रुपए डालने के लिए निकली थी और तब इस गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कैशियर और एक हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही वैन श्रीनिवासपुरी के पास पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने वॉशरूम जाने की इच्छा जाहिर की। इधर सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से उतरा और उधर ड्राइवर ने गाड़ी यू टर्न लेकर सड़क की दूसरी तरफ आने की बात कही। एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी की कैश वैन तकरीबन 2 बजे के आसपास एक्सिस बैंक का पैसा लेकर विकासपुरी से चली थी। साउथेक्स और लाजपत नगर होते हुए तकरीबन 3:30 बजे के आसपास वो कैश वैन श्रीनिवासपुरी के इस इलाके में पहुंची थी। आपको दिखाते हैं कि यही वो जगह है। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो इसी जगह पर जो कैश वैन का ड्राइवर था उसने गाड़ी को रोका था और उसके बाद जो कैश वैन में एक गार्ड मौजूद था, गनमैन था, वो इसी जगह पर यहाँ पर कैश वैन से उतरा था। उसने टॉयलेट जाने की बात कही थी और उसके बाद जो ड्राइवर था उसने कहा था कि ये जो सामने का यू टर्न है वो यहाँ से गाड़ी को मोड़ करके लेकर आ रहा है। इसके बाद जो गार्ड था वो टॉयलेट करने चला गया। वापस जब आया तो काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कैश वैन उसको नजर नहीं आई। इस बैंक विकासपुरी से कैश आ रहा था और करीबन 22-22.5 करोड़ रुपये आ रहा था। वो रास्ते में गनमैन उतरा है वापस करने के बहाने और उसके बाद में ड्राइवर गाड़ी को लेके भाग गया। गनमैन को वहीं छोड़ दिया और गाड़ी को यहाँ पर हमने BTS से ट्रैक किया तो पता लगा कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। आके देखा तो गाड़ी में कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके बाद न तो ड्राइवर वापस लौटा और न ही कैशियर। कहने का मतलब ये कि दोनों कैश वैन में रखे रुपयों के साथ गायब हो चुके थे। इसके बाद गार्ड ने अपने दफ्तर में फोन कर जानकारी दी और कंपनी ने पुलिस ने जब जीपीएस के सहारे गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश की तो गाड़ी गोविंदपुरी में ही एक पेट्रोल पंप के नजदीक मिल गई। लेकिन न तो गाड़ी में लोग थे और न ही रुपए। पुलिस को मिली शुरुआती शिकायत के मुताबिक वैन में अलग अलग 8 बक्सों में कुल 22.5 करोड़ रुपए रखे हुए थे। वैसे दिल्ली में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। 28 सितंबर 2012 को ऐसे ही एक एटीएम वैन से 5 करोड़ 25 लाख रुपए लूटे गए थे, जबकि 28 जून 2014 को लाजपत नगर में एक कार से 8 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। इसमें ड्राइवर फरार है। क्या नाम था? प्रदीप कुमार शुक्ला। कब से काम कर रहा था? ड्राइवर को तो अभी करीबन 3-4 महीने से ही ज्वाइनिंग किया था, नया ही था वो। तो क्या गाड़ी में कैमरे लग रहे थे या? गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है। गाड़ी में कैमरा लगा हुआ। कंपनी ने लूट में शामिल ड्राइवर का नाम प्रदीप कुमार शुक्ला बताया है और अब पुलिस ड्राइवर और कैशियर की तलाश में जुटी है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका की भी जांच की जा रही है कि आखिर वो बीच सड़क पर यूं वॉशरूम जाने के नाम पर कैसे उतर गया और कैसे उसने ड्राइवर और कैशियर को बगैर सिक्योरिटी के यू टर्न लेकर आने की इजाजत दे दी। मनीष गुप्ता और पुनीत शर्मा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। दिल्ली में इससे पहले भी कई बार कैश वैन को लूटा जा चुका है, पर इतनी बड़ी लूट इससे पहले कभी नहीं हुई। खबर मिलते ही पुलिस ने दिल्ली की नाकेबंदी कर दी है
और उन तमाम जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं जहां जहां कैश वैन के ड्राइवर और कैशियर के होने का शक है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कैश वैन का सिक्योरिटी गार्ड या बैंक या सिक्योरिटी एजेंसी के बाकी मुलाजिम तो इस लूट में शामिल नहीं है। इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं हमारे सहयोगी तंसीम हैदर। दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो के पास खड़ी ये वो वैन है, कैश वैन, जिसका नंबर DL1 LK9189 है। ये इसी कैश वैन को बताया जा रहा है कि जो विकासपुरी से निकली थी और विकासपुरी से इसको ओखला की तरफ जाना था और इसमें तकरीबन 22 करोड़ रुपए कैश बताए जा रहे थे जो बक्से मौजूद थे। और ये वैन अचानक अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पे चली गई क्योंकि GPS लगा हुआ था। तो जब कंपनी के ऑफिसर्स ने देखा कि वैन अपने रास्ते से भटक गई है तो उन्होंने थोड़ा अलर्ट हुए। शाम के ठीक 6:30 बजे दिल्ली पुलिस को ये कॉल मिली कि एक वैन जिसका गार्ड मौजूद है और ड्राइवर और कैशियर फरार है। मेरे ठीक पीछे गोविंदपुरी का वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे ये वैन खड़ी हुई पाई गई। इस वैन के गार्ड ने बताया कि ड्राइवर ने उससे कहा कि वो यू टर्न करके लेके आ रहा है और उसके बाद वो लौट के आया ही नहीं। ये वैन विकासपुरी एक्सिस बैंक से निकली थी, करीब 22 करोड़ रुपए कैश थे इसमें और वो ड्राइवर और कैशियर वो पूरा कैश लेके फरार हो गए। अब इस पूरे मामले में जो सवाल उठ रहे हैं वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 22 करोड़ रुपए और जो 8 या 9 बक्सों में रखे हुए थे उन बक्सों से किस जगह कैसे ट्रांसफर किए गए दूसरी गाड़ी में। इसका मतलब ये कि ये पूरी जो प्लानिंग थी ये फुल प्रूफ तरीके से पहले से की गई थी। ड्राइवर ने रेकी की थी, वो कई बार ऐसा कैश लेके आता था, लिहाजा इस बार जब वो आया तो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस की माने तो 10 करोड़ से ऊपर का जो कैश है उसके लिए कम से कम 2 से 3 गार्ड होने चाहिए और यहाँ पे 22 करोड़ की रकम कैरी की जा रही थी SIS कंपनी की वैन में, कैश वैन में। उसमें सिर्फ एक गार्ड मौजूद था, एक कैशियर और एक ड्राइवर मौजूद था, यानी यहाँ पे एक लापरवाही बरती गई। दूसरी लापरवाही ये कि जो ड्राइवर था, ड्राइवर को गार्ड अगर अकेला भी था तो उसने ड्राइवर को क्यों छोड़ दिया ये कहते हुए कि उसे वॉशरूम जाना है, जबकि उसे मालूम था कि वो अकेला है और वैन में एक बड़ी रकम मौजूद है। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ से कैश को ट्रांसफ़र करना एक बड़ी चीज़ है क्योंकि अक्सर यहाँ जाम सा भी लगता है। 2 डाइवर्जन बने हुए, पतला रास्ता है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र किया गया, बक्सों से निकाला गया और दूसरी गाड़ी में रखा गया। इसका मतलब ये है कि इस पूरे घटना में, इस पूरे वारदात में कम 2 से ज़्यादा और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने इसमें मदद की और कैश को ट्रांजैक्शन किया। तो कुल मिला के ये लापरवाही दिल्ली पुलिस की तरफ से भी है, सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से भी है और जिसकी वजह से 22 करोड़ रुपए जो है वो लूट लिए गए। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस कैसे ट्रेस करेगी, उन लोगों को, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे फिलहाल यहाँ पे वैन मिली, यहाँ कोई CCTV आसपास लगा हुआ नहीं है, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे। अब पुलिस जो है वो सिर्फ डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे। जो प्रदीप शख्स का जो ड्राइवर है उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था पुलिस उसको ट्रैक कर रही है, जो कैशियर का मोबाइल फ़ोन था उसे ट्रैक कर रही है। जो अलग अलग जो एरियाज़ हैं, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद, गुड़गांव के, उन बॉर्डर्स को भी पुलिस ने सील किया है, वहाँ पे भी सघन जाँच चल रही है। पुलिस क्योंकि 6:30 की कॉल है तो 2-2.5 घंटे के अंदर पुलिस को ये उम्मीद है कि कैश दिल्ली से बाहर नहीं अभी गया होगा या गाड़ी अभी बाहर नहीं गई होगी। तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस कैश को बरामद कर लेंगे और जो ड्राइवर और कैशियर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन सैयद वकार के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।